फ्रेंड्स, एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताते हैं। इंग्लिश में सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा जगहों पर अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो जाती है। हिंदी में तो हम करते ही रहते हैं, हम कभी कभी हिंदी और इंग्लिश को मिला के बोलते हैं। जैसा हम कहते हैं कि ये बीच सेंटर में है, तो बीच बोल रहे हैं तो सेंटर क्यों बोल रहे हैं। हमने तो फल फ्रूट लेके आ जाते हैं, जब फल बोल रहे हैं तो फ्रूट क्यों बोल रहे हैं, है ना। हम लोग ऐसा भी कहते हैं, आपने देखा होगा बीच मझधार में, जब मझधार ही तो बीच होती है ना। तो कभी भी या तो बीच बोल दीजिए या मझधार बोल दीजिए। तो ये अपन किसी को अब भी आ रहा हूँ जस्ट, अब अभी बोल रहे हैं तो जस्ट क्यों, सुबह बोलते हैं तो मॉर्निंग क्यों, अपन तो सुबह मॉर्निंग में आया अभी जस्ट। तो ये बड़ी अजीब सी स्थितियाँ हैं, इसलिए कभी भी इससे बचने की ज़रूरत है। कभी इस तरह के एक्सप्रेशन को नहीं बोलना चाहिए। अब इंग्लिश में कुछ अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे जानने में। सुपरफ्लुअस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि एक एक्सप्रेशन हम आपको देते हैं, लिंकिंग लैंग्वेज। अब ये लिंकिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम हमेशा किसी भी वर्ब को अगर हम एडजेक्टिव बना रहे होते हैं तो आईएनजी लगा देते हैं। जैसे आने वाली पीढ़ी तो कमिंग जनरेशन, नए वाले में हमने आईएनजी लगा दिया। काम करने वाली महिला तो उन्होंने कहा वर्किंग वुमन, लेकिन हमने कहा जोड़ने वाली भाषा तो कहा लिंकिंग लैंग्वेज, लेकिन ये गलत हो जाएगा। लिंकिंग लैंग्वेज कभी नहीं बोला जाता। द राइट यूज इज लिंक लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज। तो इंग्लिश इज लिंक लैंग्वेज। इंग्लिश पूरी दुनिया को जोड़ने वाली भाषा है। इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 50 में से जो 17 मार्क्स होते हैं, 50 में से 17 मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स होते हैं। पासिंग नंबर आपको हमेशा सुना होगा, लेकिन ये गलत एक्सप्रेशन है। सही है पास मार्क्स। कभी भी ऐसी गलती ना करें। ऐसा बोलते ना, ही गॉट पास मार्क्स ओनली। हिंदी में कहते हैं इसको न्यूनतांक। न्यूनतांक को बोला जाता है पास मार्क्स। छोटी छोटी सी चीजें जो कभी आप गलत ना करें। जैसे कि अगर मुझे बोलना है थर्ड ऑल माय फैमिली मेंबर्स, देखिए हम लोग बड़ा आसानी से इस वर्ड को फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं, लेकिन ये गलत एक्सप्रेशन है। ये मेंबर ऑफ फैमिली होता है, ना कि फैमिली मेंबर्स। इसलिए अपन बोलते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। तो कभी भी ये ना कहें कि फैमिली मेंबर, बल्कि बोला जाता है मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। तो ये सही होगा और ये क्या होगा, गलत। इज इट क्लियर। छोटे छोटे से चीजों को भी हमेशा ध्यान रखें। एक तो आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि अगर हम कहते हैं कि कजिन सिस्टर है मेरी, है ना, तो कजिन सिस्टर नहीं होता, कजिन ब्रदर नहीं होता, कजिन कजिन होता है। तो क्या बोलता है, शी इज माई कजिन, मतलब वो मेरी कजिन है, वो मेरी कजिन सिस्टर है। ये बिल्कुल गलत एक्सप्रेशन होगा। तो छोटी छोटी सी चीजों को भी ध्यान रखें। जैसे अगर मुझे कभी बोलना है ना 1.5 घंटा, अब 1.5 घंटे के लिए हमारे पास क्या होते हैं, तो हमने कहा कि 1 hour and half। ये बिल्कुल गलत एक्सप्रेशन है। ये 1 hour and half hour, बल्कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, an hour and half। तो ये गलत एक्सप्रेशन है, ये सही है। हमेशा ध्यान रखिएगा इन वाक्यों को, ऐसा कि आई स्टडी एन आवर एंड हाफ, मतलब मैं 1.5 घंटा पढ़ाई कर लेता हूँ। ठीक है क्या। तो लिंक करने वाली लैंग्वेज क्या कहलाती है, लिंक लैंग्वेज। पास करने वाले मार्क्स, पास मार्क्स। और मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। शी इज माय कजिन, नॉट शी इज माय कजिन सिस्टर, और शी इज माय ही इज माय कजिन ब्रदर। ये गलत एक्सप्रेशन होगा। जैसे कि एक वर्ड हम यूज करते हैं ब्लेंडर। बहुत सारे बार लोग ब्लेंडर के साथ मिस्टेक भी लगा देते हैं, जो कि गलत एक्सप्रेशन है। ब्लेंडर के साथ कभी भी मिस्टेक शब्द का यूज नहीं होगा, क्योंकि ब्लेंडर इटसेल्फ इज अ मिस्टेक। एक अगर बड़ी गलती की बात करें, भूल की बात करें, तो अपन बोलते हैं आई कमिटेड अ ब्लेंडर, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर इस आई कमिटेड अ ब्लेंडर मिस्टेक, तो फिर वही गलती हो जाएगी कि आप 2 वर्ड एक साथ उस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक सपोज, ये 5 and this is 6 and this is 7। सपोजिंग इफ, हिंदी में जरूर अपन बोलते हैं कि मान लो यदि,
अब ये मान लो यदि बड़ा पॉपुलर एक्सप्रेशन है, मान लो कि यदि ऐसा होता, लेकिन इंग्लिश में हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। सही यूज होगा सपोजिंग, या तो सपोजिंग यूज करें या इफ, लेकिन सपोज एंड इफ आर नॉट यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस। ये बहुत सारी एग्जामिनेशन में भी पूछे जाने वाली चीज है। आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, किसी भी तरह की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आपको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस की एक बार अच्छी लिस्ट बना के रखनी चाहिए, और कभी भी ध्यान रहे इस तरह के यूज कभी नहीं होते। जैसे कि अगर मैं कहूं कि फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन हमेशा फाइनल ही होता है भाई, आप फाइनल शब्द क्यों लगा रहे हैं? अपन कई बार बोलते हैं कि दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, फिर ये बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाती है। द राइट वर्ड इज कंक्लूजन, SION, है ना? तो बस छोटी छोटी सी चीजें, फाइनल कंक्लूजन एंड दिस इज द कंक्लूजन। तो छोटी छोटी सी चीजें आप हमेशा याद रखें। अगर आपको बोलना है माई ऑल बुक्स, तो आप यहाँ फिर गलती कर रहे हैं। यहाँ कभी भी याद रखें कि अगर आपके पास पॉजिटिव प्रोनाउन प्रेजेंस एडजेक्टिव है और आपका डिटरमिनर से तो डिटरमिनर पहले आएगा। द राइट यूज इज ऑल माई बुक्स, नॉट माई ऑल बुक्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कई सारे स्टूडेंट होता माई ऑल बुक्स होता ऑल माई बुक्स। इज इट क्लियर? तो आगे हम पढ़ते हैं। नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं %, तो ये %% एक यूज है जो कि गलत है। 100% बोलेंगे आप, 100%। हम कहते हैं कि आई गिव माई 100%, गलत होगा। आई गिव माई 100%, मैं अपना 100% देता हूं। तो हमेशा ये छोटे छोटे सी चीजों को भी आप याद रखें कि आई गिव माई 100%। अगर मुझे बोलना है लेस सैलरी, ये गलत हो जाएगा। ये होगा स्मॉलर या स्कैंटी सैलरी भी चलेगा, स्मॉलर सैलरी। तो ये छोटी छोटी सी चीजों का भी आपको ध्यान हमेशा रखना है कि 100% नहीं होता बल्कि होता है 100%। देखिए, अगर मुझे बोलना है लेक्चररशिप, है ना, माई ब्रदर इज इन लेक्चररशिप, जो कि लेक्चरर होता है तो लेक्चरशिप कर दिया जाता है, जो कि गलत है। सही यूज है लेक्चरशिप। हाँ, जब भी हम बोलें तो क्या कहेंगे? लेक्चरशिप। माई ब्रदर इज इन लेक्चरशिप, नॉट लेक्चररशिप। याद रखिएगा और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते जाइए। थैंक यू।